मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सके। एपिसोड 771 जब्बार खो गया। यह आपके सबसे मजबूत कदम है। जबकि अन्य दर्शक इस हमले से स्तब्ध थे, विपिन के चेहरे पर अभी भी ठंडा भाव था। शक्ति वास्तव में बुरी नहीं है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह पर्याप्त नहीं होगा। विपिन के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। यह निर्वाद लग रहा था और स्वर्ग और पृथ्वी पर गूंज रही थी। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने तुरंत अपनी सम्राट तलवार उठाई। उनकी आध्यात्मिक शक्ति पूरे विस्फोट पर थी और विपिन ने इसका 10% सक्रिय कर दिया। असीमित स्वर्ग तलवार कला की दूसरी चाल, दानववध तलवार चाल। उसकी आंखों में गहरी सुनहरी रोशनी चमक रही थी। एक सोने के कवच वाले प्राचीन देवता के रूप में उसने अपनी सभी प्राचीन ईश्वरीय शक्ति को सक्रिय कर दिया था। असीम स्वर्ग तलवार कला में 7 चालें शामिल थी और प्रत्येक चाल पिछली चाल से अधिक मजबूत थी। पहली चाल का बहुत शक्तिशाली था, लेकिन यह दूसरी चाल से कहीं कमतर था। पहली और दूसरी चालों को दो बिल्कुल अलग स्तर की था। अनंत क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले विपिन बामुश्किल पहली शॉर्ट मूव प्रदर्शित कर सके, लेकिन वह पूरे 100 वर्षों तक श्वेत क्षेत्र में रहे। 100 वर्षों उसके लिए बहुत लंबे थे। उसकी तलवारबाजी पहले जैसे नहीं था। उन्होंने बहुत पहले ही बाउंडलेस हेवन स्वॉर्ड आर्ट की दूसरी चाल में महारत हासिल कर ली थी। एक शक्तिशाली विशाल अर्धचक्रधार तलवार की छाया बाहर निकली और तेजी से जलते हुए डैगन से टकरा गई। जबरदस्त बिजली की टक्कर से तलवार तेज आवाजों से आने लगी। विपिन की निगाहें ठंडी थी। उसने जवार को और देखा और सपाट स्वर में बोला, क्लाउड सी के महान बुजुर्ग आर्शगार्ड ऐसे ही है। विपिन की आवाज भले ही शांत हो, लेकिन इसने भीषण युद्ध में उसने लोगों का ध्यान उतना ही अपनी ओर खींचा। जवार सहित सभी दर्शकों ने उसकी बातें सुनी। हर कोई स्तब्ध रह गया। क्लाउड सी के महान बुजुर्ग आर्शगार्ड ऐसे ही है, कितना अहंकारी। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसने उन सभी को चुप करा दिया। अर्धचक्राकार तलवार की छाया वास्तव में और भी अधिक भयानक हो गया। वार्निंग डैगन गिरने लगा। तलवार की छाया तेजी से आई और 10,000 फीट लंबे डैगन को 20 से 2 हिस्सों में बांट दिया। इससे अपनी गति कम नहीं की, बल्कि यह जवार पर जोरदार तरीके से उतरा। जवार ने मुंह से ताजा खून थूका, जो जमीन पर बिखर गया। यह दृश्य देखकर सभी दर्शक अवाक रह गए। खो गया। जब्बार वास्तव में लड़ाई हार गया। वह एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ विपिन से हार गया। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? उन सभी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा। आखिरकार जवार को फार्मामेंट टेरिटरी में अनंत क्षेत्र विशेषज्ञों में दूसरा स्थान दिया गया। यह ज्ञात था कि प्रेमचंद ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति थे जो उन्हें हराने में सक्षम थे, लेकिन अब कोई दूसरा भी ऐसा कर सकता है, और वह केवल एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ था। वह जीत गया। प्राचीन संप्रदाय के 9 पैलेस मास्टर चंद्रमा पर थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विपिन जवार को हरा सकता है। यहाँ तक कि उसे जवार से लड़ने का मौका मिलना भी काफी चौंकाने वाला था। लेकिन अब असल में विपिन ने लड़ाई जीत ली है। एक समय फार्मामेंट टेरिटरी में सबसे अधिक स्वर्ग विरोधी दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ था, लेकिन अब अनंत क्षेत्र के चरण 1 में केवल सामान्य विशेषज्ञों को मारने में सक्षम था। इसलिए विपिन ने एक रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि उन्होंने अनंत क्षेत्र के चरण 4 में एक विशेषज्ञ को हराया था। सबसे मजबूत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ। वह निश्चित रूप से हमारे इतिहास में सबसे मजबूत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ है। अन्य विशेषज्ञों ने धीमी आवाज में प्रशंसा की। पूरे सैन्य में ऐसी अराजकता थी जो पहले दिखाई गई थी। युद्ध के मैदान में जवार ने अपना संतुलन पुनः प्राप्त कर लिया
और खड़ा हो गया। उसके होठ और शरीर खून से सने हुए थे और उसकी आभा बेहद कमजोर हो गई थी। जवार जाहिर तौर पर वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसने अभी मुट्ठियां भींच ली और अपनी प्रतिद्वंदी को घूरकर देखा। मैं हार गया। एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ ने मुझे हरा दिया। वे कैसे संभव है? मैं कैसे हार गया? उसने अपने दिल में शिकायतों से भरी आंखें घुमाई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसे कैसा लग रहा है कि वह लड़ाई हार गया है। जब इतने सारे लोग देख रहे थे तो उसे कोई बहाना नहीं मिला। इसी समय बिपिन की नज़र उस पर पड़ी। जवार बिपिन ने ठंडे स्वर में स्पष्ट रूप से कहा, अब क्या? अब आप भी चाहते हैं कि मैं आपसे क्लाउड्स अर्शगार्ड का दौरा करूं? जवार की अभिव्यक्ति काली पड़ गई और हर किसी की तिरस्कार भरी निगाहों के सामने उसका चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। वह गुस्से से उबल रहा था, लेकिन उसने तुरंत अपने गुस्से पर काबू पा लिया और गंभीर मुस्कान के साथ बिपिन की ओर देखा। बिपिन, तुमने सोचा था कि एक बार तुमने मुझे हरा दिया तो हमारा काम हो गया। 100 वर्षों तक अनंत क्षेत्र में रहने के बाद आप जीवित वापस आ गए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके पास एक बड़ा रहस्य है। क्लाउड्स अर्शगार्ड इस रहस्य का पता करने के लिए बहुत बेताब है और यह एक सच्चाई है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि हम ही इसके पीछे हैं? हम विपिन ने हाव भाव में थोड़ा बदलाव आया। कृपान मास्टर, पुराण अजीब सपना, आप लोग इतने लंबे समय से छुपे हुए हैं। आप सामने आने का समय आ गया है। जवार अचानक गुर्राया, जिसके बाद पास से 2 आकृति प्रकट हुई, उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगी। उसी समय उसकी आवाजें एक के बाद एक पूरे क्षेत्र में गूंजने लगी। हाँ, जवार, मैं आपको लगभग 10,000 वर्षों से जानता हूँ। यह पहली बार है जब मैंने आपको किसी लड़ाई में इतनी बुरी तरह पीड़ित होते हुए देखा। एक दिव्य दायरे के जूनियर ने हरा दिया। आप महान बुजुर्ग के रूप में अपने नाम के लायक नहीं हैं। दोनों स्पष्ट उस पर व्यंग कर रहे थे। दोनों आकृति शीघ्र ही दृष्टि में आ गई। उनमें से एक के पास काले छोटे बाल, घनी मूछें और तलवार के आकार की भौहें थी। उसने अपनी पीठ पर कृपान रखी हुई थी और ठंडी नजर से वह खड़ा था। वह एक अद्वितीय भयंकर जानवर की तरह लग रहा था। दूसरा एक दुबली पतली बुढ़िया थी। उसकी आंखें बेहद ठंडी थी। उन दोनों को देखकर सभी संप्रदाय के अन्य विशेषज्ञ बहुत आश्चर्यचकित हुए। अध्याय 772 हाथ मिलाओ। ये दोनों कृपान मास्टर अमर राजवंश के 2 मास्टरों में से एक। असीम दानव संप्रदाय से पुराना अजीब सपना है भगवान। ये पुराना राक्षस हजारों वर्षों से गायब है। वह अभी भी आकाश क्षेत्र में है। अन्य विशेषज्ञ दोनों नवागंतुकों से परिचित थे। सेबर मास्टर और ओल्ड वेडो ड्रीम दोनों ही फर्मामेंट टेरिटरी में बहुत प्रसिद्ध थे। सेबर मास्टर को स्लॉटर मास्टर भी कहा जाता था और वह उनके संप्रदाय मास्टर के बाद दूसरे स्थान पर था। हालांकि वह एक दानव देवता में परिवर्तित होने में असमर्थ था। वह सेवर सिद्धांत में सेबर हॉट के लेवल 3 के शिखर पर पहुंच गया था। विभिन्न कौशलों की सहायता से उसकी युद्ध शक्ति कदम पर थी। अनंत क्षेत्र के 4 ओल्ड वेडो ड्रीम एक पूर्ण राक्षस थी। कोई नहीं जानता था कि वह कितने वर्षों तक जीवित रही। अनगिनत कौशलों के साथ वह सेबर मास्टर से भी अधिक भयानक थी। आप वास्तव में एक छोटे से दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ जबर से हार गए। आपकी प्रतिष्ठा उस लड़के द्वारा नष्ट कर दी गई है जो सेबर मास्टर ने उपहास किया था। यदि तुम शक्तिशाली हो तो उससे लड़ो। मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ कि तुम उसे कैसे हराओगे। जबर पीली दृष्टि से गुर्राया। सेबर मास्टर ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और गुरुत्वाकर्षण की झिलमिलाहट के साथ लड़के पर नजर डालने से खुद को नहीं रोक सका। बिपिन के पास एक बड़ा रहस्य था जो 3 दिग्गजों को आकर्षित कर रहा था। दोनों प्रसिद्ध विशेषज्ञों को अपने लोगों से खबर मिली थी, इसलिए वे तुरंत रवाना हो गए और भीषण लड़ाई
देखने के लिए जल्दी पहुंच गए। उन दोनों ने अपनी अधिकांश लड़ाई देखी और बिपिन की ताकत के बारे में सीखा। सेबर मास्टर ने केवल मौखिक रूप से जबर का मजाक उड़ाया क्योंकि वह जानता था कि वह शायद बिपिन के साथ लड़ाई हार जाएगा। ठीक है, ये सब बकवास बंद करो, ये लड़का बेहद शक्तिशाली है। अगर हम 1-1 के लिए जाएं तो हम में से कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, तो आइए उससे लड़ने के लिए हाथ मिलाएं, ओल्ड वेडो ड्रीम ने सुझाव दिया। हाथ जोड़ो। कृपाण मास्टर की अभिव्यक्ति बदल गई। उन्होंने कहा कि यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर हम उसे पकड़ लेंगे तो हम क्या करेंगे? ओल्ड वेडो ड्रीम ने उत्तर दिया, चलो उसके मिलने के बाद इस बारे में बात करते हैं। जहां तक उसके रहस्य की बात है तो हम एक समझौता करेंगे, यदि नहीं तो हम इसे साझा कर सकते हैं। जबर ने सहमति व्यक्त करते हुए सिर हिलाया। ओके, सेबर मास्टर भी इससे सहमत थे। कुछ समय बाद अनंत क्षेत्र के चरण 4 के सर्वोच्च विशेषज्ञ एक समझौते पर पहुंचे थे। उन्होंने अपनी आवाज धीमी नहीं की थी, इसलिए हर कोई उनकी योजना सुन पा रहा था। हाथ पकड़ें। जबर, सेबर मास्टर और ओल्ड वेडो ड्रीम सभी एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ से निपटने के लिए हाथ मिलाते हैं। हम्फ बिपिन ने पहले ही जाबर को हरा दिया था, जो अन्य 2 विशेषज्ञों की तुलना में थोड़ा मजबूत है, इसलिए यदि वे एक साथ काम नहीं करेंगे तो वे उससे बेहतर कैसे होंगे? विशेषज्ञ आपस में कानाफूसी करने लगे। प्राचीन संप्रदाय शिविर में 9 पैलेस मास्टर्स ने उनकी बातचीत सुनी और क्रोध से भड़क उठे। कमीने 3 राक्षस पहले से ही इतनी उम्र के हैं, वे वास्तव में एक दिव्य क्षेत्र के जूनियर पर हमला करने के लिए हाथ मिला रहे हैं। कितना शर्मनाक! वाइस पैलेस मास्टर लव्यांश चिल्लाया। अन्य पैलेस मास्टर भी क्रोधित थे और बिपिन की मदद करने वाले थे। हालांकि पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने पैलेस मास्टर प्रेमचंद को संदेश भेज दिया है। उन्होंने हमें इसमें हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया है। क्या? अन्य पैलेस मास्टर्स हैरान थे। इसमें हस्तक्षेप न करें? क्या हम सिर्फ 3 पुराने राक्षसों को धमकाते हुए देखेंगे? बिपिन, पैलेस मास्टर तांत्वा चिल्लाया। पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन ने उत्तर दिया, मैं निश्चित नहीं हूँ, लेकिन आप सभी प्रेमचंद के धैर्य को जानते हैं क्योंकि उन्होंने आदेश दिया था, इसलिए उनकी अपनी योजना होनी चाहिए, हम केवल उसका पालन कर सकते हैं। ये सुनकर दूसरे पैलेस मास्टर को क्रोधित होने के बावजूद इस लड़के की मदद करने से खुद को रोकना पड़ा। युद्ध के मैदान में जबर, सेबर मास्टर और ओल्ड वेडो ड्रीम पहले से ही एक आम सहमति पर आ गए थे। वे बिपिन के सामने एक साथ खड़े थे और उस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। हाथ पकड़ें। जो कुछ हो रहा था उसे देखकर बिपिन के चेहरे पर अभी भी ठंडा भाव था। वह गहराई से जानता था कि एक बार जब उसने हमला करना शुरू कर दिया तो उसे केवल क्लाउड सीएस गार्ड से ही निपटना नहीं होगा, अन्य प्रतिद्वंद्वी भी उसका इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। तो क्या हुआ? बिपिन ने ठंडी निगाह डाली। उसकी तलवार का सार कमजोर नहीं हुआ, बल्कि और भी भयानक हो गया, जैसे कि वह सब कुछ बर्बाद कर दे। कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती थी। झगड़ा करना। कड़ी गुर्राहट के साथ बिपिन की बड़ी आकृति फिर से आगे बढ़ी। यह वह जानता है कि वह 3 के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन वह अभी भी पीछे नहीं हट रहा है। इसके बजाय वह हमला शुरू करने की पहल कर रहा है। वह बहुत साहसी है। सेबर मास्टर ने लड़के को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। उत्साह का एक संकेत उसकी आंखों में चमक गया। मुझे देखने दो कि तुम कितने शक्तिशाली हो। बोलते बोलते वह एक कदम आगे बढ़ा। ये सिर्फ एक कदम था, लेकिन वह तुरंत 1000 फीट की दूरी पार कर गया और बिपिन के सामने आ गया, जिसके बाद उसने अपना कृपाण उठाया। सेबर मास्टर अपनी सेबर तकनीक के लिए प्रसिद्ध थे। वह अपनी कृपाण को लेकर जुनूनी था और उसमें परम आत्मविश्वास भी था।
जैसे ही उसने अपना हथियार लहराया, एक कृपाण छाया जो इतनी बड़ी थी कि आधे आकाश को ढक सकती थी, अचानक प्रकट हुई। वह तूफान की तरह बिना किसी दया के लड़के पर टूट पड़ी। भयानक शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। बिपिन की आंखों में हल्की गहरी सुनहरी रोशनी चमक रही थी। जब सेबर मास्टर ने अपनी कृपाण घुमाई तो बिपिन ने भी बिना रुके अपनी सम्राट तलवार घुमा दी। ये क्लीन स्वीप था। ऐसा लग रहा था कि यह प्रहार पूरे आकाश को छू सकता है। वह तुरंत विशाल कृपाण छाया से टकरा गया। श्वा टक्कर से उत्पन्न भयानक शक्ति ने हवा को खुला कर दिया और ऐसा प्रतीत हुआ कि शून्य में दरारें पड़ गईं। हालांकि यह टक्कर कुछ देर तक ही चली और कृपाण की छाया टुकड़े टुकड़े हो गई। हालांकि बिपिन की तलवार की छाया आकाश में तेजी से चमकी और पीछे एक पहाड़ से टकराए। बेत की मार। इसने निर्दयतापूर्वक पर्वत को काटकर 2 भागों में काट दिया। इस लड़के की ताकत शानदार है। कृपाण मास्टर इस पर आश्चर्यचकित थे। वह एक सोने के कवच वाला दानव देवता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके पास एक शानदार ताकत है। ओल्ड वेडो ड्रीम ने सेबर मास्टर पर नजर डाली और फिर आगे बढ़ गया। मेरी चाल देखो। अध्याय 773 1 बनाम 3। जैसे ही पतली ओल्ड वेडो ड्रीम ने आगे गोता लगाया, उसके हाथों में एक तेज एक्वामरीन लॉन्ग स्वॉर्ड दिखाई दिया। वह जोर से हंसने लगी। उसकी आंखों में एक विचित्र सी रोशनी चमकी और अगले ही पल दर्जनों आकृतियां दिखाई देने लगीं। यह क्या है? मायावी शरीर। कैसा अजीब गुप्त कौशल है। दर्शक अपना सदमा नहीं रोक सके। एक व्यक्ति एक ही पल में दर्जनों पुराने अजीब सपनों में बदल गया था। उनकी आभा एक जैसी थी। वे सभी एक एक्वामरीन लॉन्ग स्वॉर्ड को पकड़े हुए थे और बिपिन की ओर बढ़ रहे थे। उसके मूल शरीर को उनसे अलग करना कठिन था। बिपिन थोड़ा हैरान हुआ। इससे उन्हें वू दाओ द्वारा प्रदर्शित गुप्त कौशल के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया गया। उस समय बचने के लिए वू दाओ 18 आकृतियों में बदल गया और अलग अलग दिशाओं में भाग गया। हालांकि वू दाओ की गुप्त कौशल का उद्देश्य हमशक्ल बनाना था जो विरोधियों को भ्रमित कर सके, जबकि ओल्ड वेडो ड्रीम ने गुप्त कौशल का प्रदर्शन किया था ताकि हमले के उद्देश्यों के लिए अपने विरोधियों को भ्रमित करने के लिए भ्रम पैदा किया जा सके। दर्जनों एक जैसी आकृतियां कहीं से प्रकट होकर बिपिन की ओर आ गईं। प्राचीन ईश्वर गुप्त कौशल स्कारलेट आई। बिपिन गुर्राया। तभी उसकी भौहों के बीच का लाल रंग का निशान थोड़ा खुल गया। एक भयानक दिखने वाली खड़ी रक्त लाल पुतली अचानक खुल गई। इसने एक शानदार रक्त प्रकाश उत्सर्जित किया और आकृतियों के माध्यम से स्कैन किया। मूल शरीर वहाँ है। बिपिन ने तुरंत अपनी नजर पुराने अजीब सपनों में से एक पर जमा दी और उसे अपनी लंबी तलवार से काट डाला। भाड़ में जाओ। उसकी लंबी तलवार में भयानक शक्ति थी और इसने पुराने अजीब सपने के मूल शरीर पर प्रहार किया। क्या? ओल्ड वेडो ड्रीम आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि बिपिन उसके मूल शरीर को इतनी जल्दी पहचानने में सक्षम होगा। उसने तुरंत उसके हमले का विरोध करने के लिए अपनी एक्वामरीन लॉन्ग स्वॉर्ड को घुमाया। एक जबरदस्त दुर्घटना की आवाज सुनी गई। ओल्ड वेडो ड्रीम ने दबी दबी कराह निकाली और उसका शरीर तुरंत पीछे की ओर चला गया। इस लड़के ने वास्तव में मेरे मूल शरीर को देखा। पुराना अजीब सपना। वह अपने दिल में आश्चर्य को छिपा नहीं सका क्योंकि वह पीछे हट रही थी। जबर बोला, ये लड़का बहुत ताकतवर है। हम उससे अकेले नहीं निपट सकते। आओ मिलकर लड़ें। सेबर मास्टर और ओल्ड वेडो ड्रीम ने सहमति में सिर हिलाया। अगले ही पल 3 विशेषज्ञों ने एक ही समय में प्रहार किया। केवल उनके शरीर के आकार पर ध्यान केंद्रित करने से जबर 15 मीटर बिपिन की तुलना में पहले से ही छोटा लग रहा था। सेबर मास्टर और ओल्ड वेडो ड्रीम की तो बात ही छोड़ दें। तीनों ने एक साथ बाजी मारी।
3 विशेषज्ञों का सामना करते हुए बिपिन ने अपनी सारी तलवारबाजी और आक्रामक क्षमता का प्रदर्शन किया। बिपिन ने कई वर्षों तक 8वीं जनजाति के भूमिगत महल में गहन साधना की थी। वहां 3 परीक्षणों में से मानव स्तर और स्वर्ग स्तर के परीक्षण अभ्यासकर्ताओं की घेराबंदी और हाथापाई से निपटने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किए गए थे। इसलिए वह उन स्थितियों से निपटने में अच्छी तरह से प्रशिक्षित था जहां वह घिरा हुआ था। यह विशेषज्ञों की अपेक्षा से परे था। भले ही बिपिन को 3 विरोधियों से युद्ध करना पड़े जिनकी शक्तियां उनसे मेल खाती हों, वह केवल अपने कौशल का उपयोग करके काफी समय तक उनसे मुकाबला करने में सक्षम होंगे। इसलिए इन तीनों से निपटना आसान था जो उनसे कमजोर थे। जबर उसके बराबर का होता था, लेकिन बिपिन ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था, इसलिए उसकी ताकत बहुत कमजोर हो गई थी। 1 बनाम 3 बिपिन ने फिर भी बढ़त हासिल कर ली। बिपिन बहुत मजबूत है। जबर सेबर मास्टर और ओल्ड वेडो ड्रीम एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे उसे हरा नहीं सकते हैं। कितनी भयानक आक्रामक क्षमता है, उनकी तलवारबाजी भी अद्भुत है। दर्शक अंदर ही अंदर इस बात से आश्चर्यचकित हो गए। जबर सेबर मास्टर और ओल्ड वेडो ड्रीम आश्चर्यचकित रह गए। उनका आक्रामक कौशल शानदार है। वह बहुत युवा है और उसकी आक्रामक क्षमता पहले से ही बहुत मजबूत है। उसकी ताकत हमसे थोड़ी ही अधिक है, लेकिन वह अपनी आक्रामक क्षमता और तलवारबाजी से हमारे खिलाफ लड़ने में सक्षम है। क्या असली राक्षस है? जबर गुर्राया। कृपाण मास्टर, पुराना अजीब सपना। उस पर समय बर्बाद करना बंद करो। चलो अपने तुरुप के पत्तों का उपयोग करें। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो प्रेमचंद व्यक्तिगत रूप से यहाँ आ सकते हैं। जब ऐसा होगा तो हमारे पास इस लड़के को पकड़ने का कोई मौका नहीं होगा। ओके। सेबर मास्टर और ओल्ड वेडो ड्रीम ने सिर हिलाया, क्योंकि वे सभी प्रेमचंद से डरते थे। याद रखें, उसे मत मारो, जबर ने याद दिलाया। आपको हमें ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि कृपाण मास्टर ने जबर पर तिरस्कार भरी नजर डाली थी। फिर उन तीनों ने अपनी सबसे मजबूत चालें दिखानी शुरू कर दी। सेबर मास्टर सबसे पहले उठा। वह क्रूर दृष्टि से बाहर निकला। उसके चेहरे और बाहों की नसें उभरी हुई थीं। उसने दोनों हाथों में कृपानें पकड़ लीं और बड़े बड़े कदम आगे बढ़ाए। उसके हाथों में एक भयानक आभा एकत्रित होने लगी। गुप्त कौशल ड्रैगन स्लेयर। सेबर मास्टर चिल्लाया। कृपाण तुरंत बरस पड़ा। आसमान में तुरंत अंधेरा छा गया और सब कुछ शांत हो गया। आसपास अंधेरा हो गया और इस अंतहीन अंधेरे में केवल कृपाण मास्टर का प्रहार ही रह गया। हम बिपिन ने अपनी आंखों में गंभीरता का संकेत लेकर अपना सिर उठाया। वह समझ सकता था कि यह प्रहार जबर द्वारा की गई सबसे मजबूत चाल से भी अधिक शक्तिशाली था। जाहिर तौर पर आक्रामक शक्ति के मामले में सेबर मास्टर 3 विशेषज्ञों में पहले स्थान पर हैं। हालांकि वह अन्य पहलुओं में जबर से बहुत पीछे था। आने वाली ब्लेड लाइट का सामना करते हुए बिपिन उसे मोड़ने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी समय ओल्ड वेडो ड्रीम ने अपनी आंखों में एक विचित्र रोशनी के साथ उसकी ओर देखा। गुप्त कौशल शाश्वत स्वप्न। बस एक अभौतिक शक्ति अचानक लड़के की ओर बढ़ी। बिपिन वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसने देखा कि उसके सामने सब कुछ गायब हो गया है। जबर सेबर मास्टर, ओल्ड वेडो ड्रीम और दर्शक सभी गायब हो गए थे। उन्होंने उसे विशाल और अंधेरे शून्य में अकेला छोड़ दिया। बिपिन के दिमाग में एक आवाज गूंजी। ये जादुई था और उसे सो जाने के लिए लुभाया। माया। बिपिन की अभिव्यक्ति गहरी हो गई और उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि यह एक भ्रम था। तुरंत उनकी भौहों के बीच का लाल रंग का निशान एक बार फिर से खुल गया और ऊर्ध्वाधर पुतली ने रक्त प्रकाश की एक किरण बिखेर दी। स्कारलेट आई सीक्रेट स्किल ने वास्तविकता और भ्रम को देखने में मदद की। यदि कोई इस कौशल को इसके चरम तक विकसित करता है तो कोई भी भ्रम उसके लिए बेकार होगा।
हालांकि बिपिन ने हाल ही में स्कारलेट आई सीक्रेट स्किल में महारत हासिल की थी, लेकिन वह पुराने वेडो ड्रीम द्वारा प्रदर्शित इल्यूजन स्किल को भेदने में सक्षम था। अध्याय 774 बेशर्म भनभनाना। जैसे ही विशाल काला आकाश गायब हो गया, अदृश्य शक्ति नष्ट हो गई। बिपिन ने ऊपर देखा, लेकिन कृपाण मास्टर द्वारा छोड़ी गई ब्लेड की रोशनी देखी। ओल्ड वेडो ड्रीम सेबर मास्टर के पीछे था और उसका चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसने लड़के को सदमे से देखा। उसने वास्तव में मेरी सबसे मजबूत चाल को तोड़ दिया है। शाश्वत सपना, ये कैसे संभव है? हालांकि यह असंभव लगता था, लेकिन बिपिन ने इसे कर दिखाया। फिर भी उसे भ्रम तोड़ने में थोड़ा समय लगा, जिससे जबर को छिपकर हमला करने का मौका मिला। बिपिन को भ्रम से बाहर निकलते देख जबर ने तुरंत अपना मुंह खोला और बिपिन पर चिल्लाया। इस स्नारल ने कई ध्वनि तरंगे बनाई, जिससे एक ध्वनि तरंग हमला हुआ जो सीधे बिपिन की ओर जा रहा था। बिपिन ने पहले भी ध्वनि तरंग हमले का अनुभव किया था, इसलिए उन्होंने हमले की तैयारी के लिए पहले से ही अपने शरीर के अंदर ढालें सेट कर ली थीं। ध्वनि तरंगों से घिरे हुए उन्हें केवल अपनी नसों के माध्यम से अपने खून के दौड़ने का एहसास हुआ, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस समय सेबर मास्टर द्वारा फैलाई गई ब्लेड लाइट आखिरकार आ गई। जबर और ओल्ड वेडो ड्रीम ने ब्लेड लाइट की लकीर को घातक रूप से देखा। चाहे वह ओल्ड वेडो ड्रीम का भ्रम हो या जबर का साउंड वेव अटैक, उन सभी ने सेबर मास्टर की सबसे मजबूत ब्लेड लाइट के लिए एक अवसर बनाया। बिपिन ने अभी अभी खुद को भ्रम और साउंड वेव अटैक से अलग किया था, लेकिन ब्लेड की रोशनी अब उसकी नाक के ठीक नीचे थी। यह इतना करीब था कि बिपिन भी इसे समय पर हटाने में असमर्थ था। वह केवल सम्राट तलवार को अपनी छाती के सामने रखकर अपनी रक्षा कर सकता था। बूम! भयानक शक्ति वाला विशाल ब्लेड प्रकाश हिंसक रूप से सम्राट तलवार से टकराया। अपार बल के कारण बिपिन हिंसक रूप से जमीन पर गिर गया। शक्ति का यह उछाल बिपिन की बाह से उसके पूरे शरीर में फैल गया। हम्फ! बिपिन ने दबी दबी कराह निकाली और उसके मुंह से खून की धार बह निकली। हालांकि उसकी आभा कमजोर नहीं हुई थी। बिपिन अपनी विशाल छवि के साथ चुपचाप खड़े थे। उन्होंने अपने विरोधियों की ओर ठंडी नजरों से देखने से पहले अपने मुंह के कोने से खून को पोंछ लिया। पहले यह इल्यूजन अटैक है, फिर यह साउंड वेव अटैक है, अंत में लेकिन कम से कम हमारे पास एक अत्यधिक आक्रामक शक्ति हमला है। आप तीनों अच्छा सहयोग करते हैं। बिपिन की हार्दिक हंसी से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। जबर को क्या आश्चर्य हुआ। उन्होंने ध्वनि तरंग के हमले को तुरंत झेलते हुए भ्रम को तोड़ दिया और मेरे हमले को समय पर रोक दिया। सेबर मास्टर बहुत आश्चर्यचकित थे। हम सभी ने अपनी सबसे मजबूत चाल का प्रदर्शन किया और पहली बार एक साथ बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आखिरकार हम उसे असली नुकसान नहीं पहुंचा सके। ओल्ड वेडो ड्रीम भी टूट गया। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि बिपिन उनके हमलों का सामना करने में सक्षम होगा और केवल मामूली चोट लगी। वे उनकी सर्वश्रेष्ठ चालें थीं। ओल्ड वेडो ड्रीम उसके शाश्वत सपने में सबसे गौरवपूर्ण था, क्योंकि उसने जो भ्रम बनाया था वह बेहद वास्तविक दिखता था। यदि सामान्य शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ इसमें गिर जाते तो वे 10 सांसों के भीतर खुद को इससे अलग करने में असमर्थ होते। उनकी इस कुशलता से दूसरे लोग उनसे आश्चर्यचकित हो गए। जबर और सेबर मास्टर दोनों उससे कहीं अधिक ताकतवर थे, लेकिन वे उसकी इस कुशलता से डरते थे। उसने शुरू में सोचा था कि बिपिन कम से कम इतने समय तक भ्रम में फंसा रहेगा कि जबर और सेबर मास्टर लड़के को अच्छी टक्कर दे सके, लेकिन किसने सोचा होगा कि आखिरकार बिपिन ने पलक झपकते ही इस भ्रम को तोड़ दिया। हालांकि यह सामान्य बात थी कि बिपिन साउंड वेव अटैक से बचने में सक्षम थे। उन्होंने ऐसा तब किया था जब जबर ने इसे पहली बार प्रदर्शित किया था, इसलिए कुछ तैयारी के साथ इसे झेलना उनके लिए आसान था।
हालांकि यह बिल्कुल अविश्वसनीय था कि बिपिन पिछले 2 हमलों के बाद भी ब्लेड की रोशनी को रोक सकता था। सेबर मास्टर ने भौहें सिकोड़ लीं और धीमी आवाज में पूछा कि हमारे 3 वारों से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, हम क्या करें? ये लड़का सिर्फ एक दैवीय क्षेत्र का विशेषज्ञ है, लेकिन उसकी ताकत हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक है। हम तीनों उसे ज्यादा से ज्यादा दबा सकते हैं, जबर ने उदास दृष्टि से कहा। इसलिए अगर हम उसे पकड़ना चाहते हैं तो केवल एक ही रास्ता है। जबर काफी देर तक विचारों में डूबा रहा, फिर वह अचानक क्लाउड सी अस्गार्ड कैंप की ओर मुड़ गया और धीमी आवाज में गुर्राने लगा, आइए बिपिन को पकड़ने के लिए बुजुर्ग लोग मिलकर हाथ मिलाएं। ये सुनकर सेबर मास्टर और ओल्ड वेडो ड्रीम दंग रह गए, फिर दोनों ने दांत पीसकर अपना मन बना लिया। कृपाण मास्टर ने गंभीरता से कहा कि अमर राजवंश के सभी लोग उसे नीचे लाने में हमारी मदद करने आए। असीम दानव संप्रदाय के सभी लोग हमारे साथ जुड़े, ओल्ड वेडो ड्रीम भी चिल्लाया। 3 महानुभावों ने कई शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों को यहाँ भेजा था, हालांकि उनमें से कई तियाकी पर्वत में मारे गए थे, फिर भी 20 से अधिक विशेषज्ञ बचे थे। हालांकि उनकी ताकत पहले चरण से तीसरे चरण तक भिन्न थी, आखिरकार वे शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। तीनों दिग्गजों में से अन्य विशेषज्ञ थोड़ी देर के लिए झिझके, लेकिन अंततः वे आगे बढ़ने लगे। एक ही समय में 20 से अधिक आकृतियां बिपिन की ओर बढ़ने लगीं। दूसरे संप्रदाय के विशेषज्ञ हैरान रह गए, वे क्या कर रहे हैं? जबर सेबर मास्टर और ओल्ड वेडो ड्रीम को फर्मामेंट टेरिटरी में सर्वोच्च विशेषज्ञों के रूप में जाना जाता है। बिपिन केवल एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ है, उनमें से जो भी उससे लड़ता है उसे पहले से ही बदमाशी माना जाता है। यह और भी हास्यास्पद है कि वे लड़के से लड़ने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने वास्तव में अपनी मदद के लिए अपने संप्रदायों के सभी शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों को बुलाया। क्या तीनों दिग्गजों को शर्म नहीं आती? वे बहुत दूर जा रहे हैं। दूसरे संप्रदायों के कई विशेषज्ञों ने तीनों महानुभावों को कोसा। बेशर्म बेशर्म। प्राचीन संप्रदाय के 9 पैलेस मास्टरों ने उन्हें डांटना शुरू कर दिया। बादल सागर, असगड, अमर राजवंश और असीम दानव संप्रदाय, आप तीनों आकाश क्षेत्र में 3 महानुभाव हैं, लेकिन अब सर्वोच्च विशेषज्ञ आपके सभी शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों से हमारे प्राचीन संप्रदाय के शिष्य पर हमला करने के लिए कहते हैं, जो केवल एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ है। आप सभी को शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे संप्रदायों का नाम कलंकित किया है। हाहा, 3 दिग्गज तो ऐसे ही निकले। मुझे पहले से ही पता था कि ये तीनों थैली शाह बेशर्म हैं, लेकिन ये इस हद तक हैं ये मुझे नहीं पता था। 9 पैलेस मास्टरों ने इस पर रोष व्यक्त किया, लेकिन जैसा कि पैलेस मास्टर प्रेमचंद ने आदेश दिया था, उनका इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था, चाहे ये कितना भी अनुचित क्यों न हो। अध्याय 775, तीसरी चाल। डांट की झड़ी सुनकर तीनों दिग्गजों के विशेषज्ञ शर्मिंदा दिखे। यह विशेष रूप से उन 3 लोगों के लिए था जिन्होंने आदेश दिया था। हालांकि हालात पहले से ही ऐसे हो गए हैं कि वे अपनी योजना को अंजाम देने में संकोच नहीं करेंगे। बड़े रहस्य को पाने के लिए वे अपनी प्रतिष्ठा को किनारे लगाने में सक्षम थे। हर चीज लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगी। संपूर्ण लाभों की तुलना में उनका चेहरा या गरिमा कुछ भी नहीं थी। बिपिन केवल जबर सेबर मास्टर और ओल्ड वेडो ड्रीम को संभाल रहे थे, लेकिन अब तीनों दिग्गजों के सभी विशेषज्ञ उनकी ओर बढ़ रहे थे। ये देखकर बिपिन के चेहरे पर अभी भी बर्फीले भाव थे, जिसके बाद उन्होंने अपने दिमाग का उपयोग करके एक आकृति को अपने बगल में प्रकट किया। यह उसका वध करने वाला शरीर था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, वह अद्भुत गति से 15 मीटर लंबे सोने के कवच वाले प्राचीन देवता में बदल गया। उसके हाथ में एक तलवार थी और एक भयानक हत्या का इरादा फैल गया। कार्बन कॉपी, हमशक्ल गुप्त कौशल।
हम्फ ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसके हमशक्ल को मार डालो, उनमें से एक बोला। उन्होंने वास्तव में बिपिन की ताकत देखी थी, इसलिए वे स्पष्ट थे कि वे बिपिन को मारने में असमर्थ थे। हालांकि वे हमशक्ल को हराने के प्रति आश्वस्त थे। जबकि डोपेलगैंगर सीक्रेट स्किल आंखें खोलने वाली थी, इसमें कुछ खामियां भी थीं। सबसे पहले इसकी खेती करना बेहद कठिन था। प्रत्येक मैग्नेट में से केवल एक या दो ने ही वास्तव में इसकी सफलतापूर्वक खेती की। दूसरे, ये ज्ञात था कि हमशक्ल की ताकत मूल शरीर से कहीं कम थी। कभी कभी अंतर बहुत बड़ा हो सकता था। उदाहरण के लिए एक शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ ने डोपेलगैंगर गुप्त कौशल का अभ्यास किया था और एक डोपेलगैंगर बनाया था, लेकिन इस डोपेलगैंगर की ताकत की तुलना एक बेहतर दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ से भी नहीं की जा सकती है। इसलिए वे सोचेंगे कि हमशक्ल मूल निकाय की युद्ध शक्ति से सुसज्जित नहीं था। तीनों दिग्गजों के विशेषज्ञों ने ऐसा सोचा, हालांकि वे गलत थे, बहुत गलत। यह आकृति बिपिन की हमशक्ल नहीं थी, यह उनके मूल शरीर की एक और आकृति थी। स्वर्गीय निर्माण कौशल के कारण उनके पास दो मूल निकाय थे जिनकी अपनी चेतना थी, और उनके पास कई तुरुप के पत्ते थे जिनका वे उपयोग कर सकते थे। उदाहरण के लिए दो मूल निकाय सोने के कवच वाले प्राचीन देवताओं में बदलने में सक्षम थे। दो मूल निकायों की ताकत लगभग बराबर थी। यदि उनकी तुलना विस्तार से की जाए तो वध निकाय और विश्व निकाय केवल सम्राट तलवार जैसे शाश्वत हथियार के कब्जे में भिन्न थे, लेकिन फिर भी स्लॉटर बॉडी की युद्ध शक्ति अभी भी अनंत क्षेत्र के चौथे चरण पर थी। विशेषज्ञों को स्लॉटर बॉडी की ओर दौड़ते देख बिपिन ने उन पर ठंडी नजर डाली। आप मौत को दावत दे रहे हैं। जब उसने अपनी 10 मीटर लंबी तलवार लहराई तो उसने जबरदस्त हत्या के इरादे प्रकट किए। तलवार की रोशनी तेज चमक रही थी और उसने अपने विरोधियों पर तलवार चला दी। तीनों दिग्गजों के विशेषज्ञों ने उसके हमले का विरोध करने के लिए अपनी अलग अलग चालें चली, तथापि बूम! तलवार की रोशनी लगातार चमकती रही और तलवार की असंख्य छायाओं में बदल गई जो हिंसक रूप से उनमें से होकर गुजर गईं। क्या धत तेरी की! दौड़ना! निराशाजनक चीखें सुनाई दी। अनंत क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ हार गए और बिपिन उनमें से 4 को मारने में कामयाब रहे, जिसके बाद स्लॉटर बॉडी अपना काम जारी रखने के लिए आगे बढ़ी। बिपिन जन्मजात उग्रवादी था, इसलिए वह 3 दिग्गजों के विशेषज्ञों पर कोई दया नहीं दिखाता था। वध करने वाले शरीर ने एक हाथ में तलवार पकड़ रखी थी। उसने चौथे चरण से अपनी सारी युद्ध शक्ति शुरू कर दी और मन को नियंत्रित करने वाले गुप्त कौशल की सहायता से उसने अपने अधिकांश विरोधियों को आसानी से मार डाला। क्षण भर में ही उनमें से आधे लोग चले गए, केवल कई विशेषज्ञ बाल बाल बच गए। युद्ध क्षेत्र में शांति बहाल हो गई। ये कैसे संभव है? दर्शक हैरान होकर ये देखते रहे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बिपिन का हमशक्ल उनके मूल शरीर जितना शक्तिशाली होगा। जबर सेबर मास्टर और ओल्ड वेडो ड्रीम गूंगे हो गए। उनका हमशक्ल बहुत डरावना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथे चरण की युद्ध शक्ति वाले 3 सर्वोच्च विशेषज्ञों ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। इस समय बिपिन की वर्ल्ड बॉडी जो उनके सामने खड़ी थी, उसने ठंडी निगाहों से तीनों को देखा, जबर सेबर मास्टर और ओल्ड वेडो ड्रीम। बिपिन ने सहज हृदय से बोलना शुरू किया, आप में से प्रत्येक शक्तिशाली है और अपने संप्रदाय में उच्च स्थान रखता है। यदि आप सभी यहीं मर जाते हैं तो यह आपके संप्रदाय के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। ये सुनकर तीनों सर्वोच्च विशेषज्ञों के दिलों में कंपन महसूस हुआ, लेकिन वे तुरंत हंस पड़े। बिपिन, तुम अति आत्मविश्वासी हो, हमें मार डालो, हास्यास्पद जबर ने व्यंग्य किया। कृपाण मास्टर ने भी आह भरते हुए कहा, मैं मानता हूँ कि तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम्हारे जैसी ताकत से हमें मारना तो महज एक सपना है।
मैं कितने घमंडी लड़के के रूप में इतने सालों से जी रहा हूँ। काफी समय हो गया है जब मैं आप जैसे किसी व्यक्ति से मिला हूँ, तो अपने आप से इतना भरा हुआ हूँ कि ओल्ड वेडो ड्रीम ने ठंडी आवाज में कहा। आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि क्या मैं वास्तव में अपने आप से भरा हुआ हूँ। बिपिन ने आगे नहीं बताया कि सच्चाई खुद ही बोल सकती है। आप में से 3 लोग मेरी चाल को स्वीकार करें। मैंने अभी अभी इस चाल में महारत हासिल की है और इसे प्रदर्शित नहीं किया है। आज मैं आप पर इसकी शक्ति का परीक्षण करता हूँ। उनके उद्घोष के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। उन सब की निगाहें बिपिन पर टिक गईं। हर कोई यह जानना चाहता था कि जिस चाल में उसने अभी अभी महारत हासिल की है वह कितनी शक्तिशाली है और इसने उसे इतना आत्मविश्वासी क्यों बना दिया है। जबर सेबर मास्टर और ओल्ड वेडो ड्रीम ने भी उसे घूर कर देखा। इस समय बिपिन ने धीरे से अपनी सम्राट तलवार उठाई। उसी क्षण जब उसने उसे उठाया तो उससे एक जबरदस्त और विनाशकारी तलवार का सार निकला जो तलवार की धार पर एकत्रित हो गया। बिपिन ने अपनी सांसें तेज कर ली। सारी अपार आध्यात्मिक शक्ति और ताकत उनके हथियार में पूरी तरह से एकत्रित हो गई थी। शुरू में जबरदस्त आभा शांत हो गई थी, लेकिन उसके हाथ में सम्राट की तलवार थी जो असामान्य थी। उपस्थित सभी लोगों ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी तलवार में एक भयानक शक्ति थी जो वहां एकत्रित हो रही थी। असीम स्वर्ग तलवार कला तीसरी चाल। बिपिन धीरे से बोला क्योंकि उसकी निगाहें ठंडी हो गई थीं।